हमारे हिंदुस्तान के कवानीन के मुताबिक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे पधारे हुए गांव डेंबा के व दिगर आसपास के 36 कौम के बुजुर्गों, नौजवानों और तमाम बच्चों, बिलखुसूसी हमारे स्कूल के अध्यापकों, सबके लिए हमारे खुशी का दिन है। जैसा कि शायर इकबाल ने हमारे वतन हिंदुस्तान के लिए अपने तरानाए दिल से ये गीत, ये अशार पेश करते हुए फरमाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और ये हिंदुस्तान हमारा। हमारे कवानीन हिंदुस्तान के मुताबिक आज के वक्त के हर नौजवान को ये मालूम और पता होता ही है कि 15 अगस्त का दिन किस लिए मनाया जाता है और 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है। यही हमारा तिरंगा हिंदुस्तान का लहराता हुआ आसमान के नीचे दोनों तारीखों, दोनों दिनों के अंदर क्यों मनाते हैं, ये आज के हर हिंदुस्तान के नागरिक 36 कौमों को पता है कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजादी का दिन है और 26 जनवरी को जब हमारा वतन हिंदुस्तान आजादी की ये गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर जब खुशियों की लहरें हिंदुस्तान के कवानीन तैयार कराने के लिए वक्त मालूम रखा गया, जब वो तारीख तय की गई थी वो 26 जनवरी थी। आज का जो दिन है, इसी दिन में हमारे हिंदुस्तान के कवानीन तय कर दिए गए थे और इसी तारीख के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान का जो सदरे वक्त का था वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब भीमराव थे। उस जनाब ने वतन हिंदुस्तान के हर कौम के लिए ऐसा कानून बना दिया कि डॉक्टर साहब के लिए आने वक्त तक के लिए हम 36 कौम के हर बच्चा बुजुर्ग शुक्रगुजार हैं। तो आज ये वो तारीख है जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान के छोटे बच्चे बुजुर्ग सब 26 जनवरी का हिंदुस्तान के उस कानून का शुक्रगुजार कर रहे हैं। और उस डॉक्टर भीमराव ने जब छोटी सी उम्र के अंदर तालिबे इल्म का वक्त था, यानी अपना किताबों का बस्ता थैला लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब चलता था तो उसके ऊपर हिंदुस्तान का जो कवानीन थे वो जालिम बादशाहों के हाथों में थे, वो अंग्रेजों के हाथ में थे। जब डॉक्टर साहब ने उस उम्र के वक्त अपनी परेशानी को इल्म को हासिल करने के लिए जितनी परेशानियां आई थी उसको झील करके, लेकिन बचपन ही में डॉक्टर साहब ने अपने दिल में ये तय कर रखा था कि ऐ मालिक मौला, अगर ये हिंदुस्तान हमारा इस ब्रिटेन अंग्रेज के हाथ से आजाद हो जाए और जब आजादी होने के बाद इस हिंदुस्तान का कानून जब कानून बने तो मालिक से दिल से उसने दुआ मांगी थी तो कवानीन बनने के टाइम कलम मेरे हाथ में होनी चाहिए।
क्यों? कि डॉक्टर साहब के ये दिल में और दिमाग में ये बात चल रही थी कि हिंदुस्तान के गरीब तबके के लोग, हिंदुस्तान के एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, यानी सामान्य हर कौम के लोग के बच्चे परेशान होते थे इल्म हासिल करने के लिए। जब किसी गरीब तबके का बच्चा स्कूल के अंदर आता था तब वो बच्चा कलम के लिए तरसता था, वही बच्चा किताब के लिए तरसता था। गरीब घराने का बच्चा स्कूल के अंदर आने से पहले कई दिमाग में उसके अंदर बातें चलती थी। क्यों? कि वो अंग्रेज का वक्त ऐसा था कि गरीब बच्चों को स्कूल के अंदर आने के लिए पहले कई बातें सोचनी पड़ती थी। ये हमारे हिंदुस्तान का ये तराना, ये बुलबुल, ये फूल खिल रहे हैं, वो 1947 के शहीदों ने खून की नदियां बहा करके और 26 जनवरी के अंदर उस डॉक्टर साहब ने जो कानून ऐसा बनाया कि 36 कौम का हर बच्चा, हर नागरिक अपने बच्चे को स्कूल के अंदर आजादी से पढ़ाने के लिए जो अध्यापक के पास जो भेज रहे हैं, ये खुशियां जो नजर आ रही है, ये डॉक्टर साहब के कानून का शुक्रगुजार है। बच्चों, जो आज ये तराना हाथ में लेकर जो गीत गा रहे हैं, ये जो नगमे आसमान के छत के नीचे खुशी से मना रहे हैं, उन वक्त के शहीदों के खून की कुर्बानियां हैं। उनके लिए हम सब ये आज आजादी के तराने गा रहे हैं। ये शहीदों का हम सब शुक्रगुजार हैं। आज ये हिंदुस्तान के हर नागरिक जो फख्र के साथ हर जगह घूम रहा है, ये सबसे पहले मालिक का ये हम पे एहसान है कि हिंदुस्तान का बंदा चाहे कई दुनिया में कई देश चला जाए, हिंदुस्तान का आदमी कोई भी जबान किसी भी भाषा में वापस हटने वाला नहीं है। क्यों? कि ये मालिक का हम पे दहन है। जब इंसान को पैदा किया था तो सबसे पहले सर जमीन हिंदुस्तान की श्रीलंका में उतारा गया था। तो मालिक का सबसे इंसानियत पे फर्ज जो है, बुलंद मर्तबा है, वो हिंदुस्तान के ऊपर है। तो आज मैं जनाब मोहतरम और हमारे स्कूल के अध्यापकों का शुक्रगुजार करता हूं कि आने वाली 15 अगस्त के और आज तक बच्चों के अंदर कुछ रंग अलग है। आपकी मेहनत है। अगर किसी के ज़हन में ये नहीं आ रहा है तो उसको मुबारक, लेकिन मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि जब 15 अगस्त के अंदर मैंने जो देखा था यहाँ पर, उससे आज कुछ महीने गुजरे हैं, साल नहीं गुजरा, लेकिन इन बच्चों पे कुछ मेहनत हुई है। वो मेहनत आप सबके नजरों के सामने भी देखी है। और मैं उसके साथ ये जुमला अर्ज करके गुजर रहा हूँ कि गांव वालों, जो भी बुजुर्ग हैं 36 कौम के जितने भी, वो इस तारीख के अंदर यहाँ के बसबाजी करते हो, इससे बेहतर यह है कि हर महीना में आओ। हर महीने के बाद अपने अध्यापकों की क्लास लो, जैसे कि अध्यापक बच्चों की क्लास लेते हैं। इस तरीके से आके आराम से बैठ के अदब से बात करो, तो वो अपने लिए भी अदब है, ये भी अदब है, स्कूल के अंदर भी ये भी अदब की बातें होती है। तो बाहर के मेहमानों के दिल में ये ना गुजरे कि ये सब हमेशा यही होता रहता है। एक महीने के अंदर आओ, 2 महीने अब आओ। मैं मेरे गांव की एक कहानी बताता हूँ कि हमारे गांव के अंदर 10 या 15 अध्यापक रिटायर हो चुके हैं। गांव वालों ने हमें खुसूसी कह रखा है कि ये मास्टर एक दिन जाएगा तो दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन जाएगा। 1 महीने में ये रफ्तार होती रहती है ताकि पता चले अध्यापकों को, मास्टरों को कि बाकी में ये गांव के निगरानी स्कूल के ऊपर टिकी हुई है। अपने 1 साल के अंदर आते हैं, साल के अंदर जो मैंने बात कही वो भी मैं भूल जाता हूँ। तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरी नजरों में आज जो गुजर रहा है 15 अगस्त के अंदर मैंने देखा था, लेकिन आज मैंने देखा है बच्चों के अंदर, इल्म के अंदर, पढ़ाई के अंदर और रंग लाया है। अब किसी को इसकी परीक्षा लेनी है तो इस बच्चों की ले सकते हो। मैं मेरे कलम से लिख के रोजाना कॉपी भेजता हूँ, मैं मेरे दिल की बात कहूँ।
रोजाना कहता हूँ अध्यापकों को कि मदरसे के बच्चों को अंग्रेजी लेके दो, हिंदी वर्क लेके दो, गणित के लिख के दो, तो इनको भी पता रहता है कि इन बच्चों की कापियां मदरसे के अंदर चेक हो रही है, तब ये भी वापस दूसरे दिन लिख के देते हैं। आप अपने दिल पे ये हाथ रख के कहो बुजुर्गों, जिनका बच्चा स्कूल के अंदर आ रहा है, उस बच्चे की कॉपी या किताब आपने कभी घर पे खोला के देखी हो? फिर आप बोल रहे हो बच्चा मेरा नहीं पढ़ रहा है। बच्चा नहीं पढ़ेगा इस हिसाब से, चाहे उस बच्चे का बाप जाहिल हो, लेकिन उस बच्चे की कॉपी और किताबें खोलोगे तब उस बच्चे के जहन में ये चलेगी कि मेरा बाप ये अनपढ़ नहीं है, मेरा बाप कुछ समझ रहा है। तो वो बच्चा भी अपने उस्ताद के पास आएगा और रोजाना इनको यही अपील करता रहेगा कि मेरी कॉपी पे लिख कर दो। जब इतने अपन बच्चे के ऊपर खुद अपने वालिदैन मेहनत नहीं करते हैं तो फिर अपन इसको कसूर क्यों बनाते हो? अगर बच्चे को एक इंसान बनाना है तो लास्ट में 15 साल तक की उम्र है। मेरे नौजवानों सुन लो, जब बच्चा 15 साल के ऊपर हो गया वो बच्चा इल्म से महरूम रह जाएगा, फिर उसके पास कोई पढ़ाई भी नहीं रहेगी। तो आप हर बच्चे से जब स्कूल से वापस आए उस बच्चे से ये पूछो, मैं मेरे बच्चे से रोजाना अंग्रेजी के लिए होमवर्क लिखवाता हूँ, वो बच्चा 4वीं या 5वीं में है, आप सबके नाम अंग्रेजी बता देगा, वो मैंने नहीं सिखाया है, वो घर में पैदा हुआ था तब नहीं सिखाता, इन्होंने सिखाया है। अब हर बच्चे पे ये निगरानी रखोगे तो ये बच्चा पहली वाला 5वीं या 8वीं तक एक इंसान अच्छा अंग्रेजी का, गणित का, संस्कृत का बहुत अच्छा बनेगा। जब 8वीं में अच्छा यहाँ से बच्चा निकलेगा तो समझ लेना वो बच्चा आपका कामयाब और कामयाब हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की नजाकत को देखते हुए ये स्कूल इनकी नहीं है, ये स्कूल गाँव वालों की है। आप सब मेहनत करोगे तो ये भी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपन खुद आप बंद करके चलेंगे तो आगे वाली चीज का कोई कसूर नहीं है, अपन को कहीं भी लग सकती है। इस हिसाब से 36 कौम के जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान जितने भी बैठे हैं तमाम से मेरी अर्ज गुजारिश है, मेरे अल्फाज से किसी को चोट किसी को दर्द हुआ है बराए मेहरबानी माफ करना, और इल्म के लिए बच्चों के लिए बहुत मेहनत करो। वक्त बहुत नाजुक है, जब किसी के पास इल्म का खजाना नहीं है तो समझ लेना स्कूल और दुकानों धंधा तो दूर की बातें हैं, आपका किसी लेबर में नाम लिखना भी दुश्वार है, समझ लेना। नाम भी नहीं लिखा जाएगा, वो बोलेंगे 5वीं की टीसी लाओ, वो बोलेंगे 8वीं की टीसी लाओ, जब हाय हाय करके अपन बैठ जाएंगे। मेरे नौजवानों, अगर इल्म का खजाना है अपने हाथ में तो इल्म और कलम हमेशा उस इंसान के लिए बादशाह है। जब इल्म अपने पास नहीं है तो ये वडेरैया, ये सपूताया ये खत्म हो जाएगी, लेकिन अपनी औलाद व आखिर तक के लिए भुगतती रहेगी। मैं इन अल्फाज के साथ ये अल्फाज बोलता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और हम हिंदुस्तान है ये हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जोगाराम चौधरी जी की तरफ से ये बच्चों को जो भेंट दी है, ये नजराना दिया है, इसके लिए